अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी हैं मेरी प्यारी बहनें? उम्मीद करती हूँ आप इंशाल्लाह ठीक होंगे। आज मैंने समर सीज़न के लिए कट पीसेस से एक फ़्रॉक रेडी किया है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा रेडी हुआ है, तो मैंने सोचा इसका रिव्यू भी आप लोगों के साथ शेयर करती चलूँ। तो ये जितना भी इस पे मैंने मटेरियल लगाया है ये सारा भी पीसेस में से बची हुई चीज़ें हैं। कोई किसी चीज़ का पीस बच गया है, कोई किसी का, तो मैंने सबको जॉइंट करके एक फ़्रॉक रेडी कर लिया है। तो इसलिए आपने कहीं नहीं जाना, वीडियो कंप्लीट देखनी है, इंशाल्लाह आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। अगर आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं और आप कोई स्टिचिंग का काम करती हैं या नहीं भी करते और आपके पास पीसेस होते हैं तो आप यहाँ से आइडियाज़ ले सकते हैं। और इसकी जो कंप्लीट इसकी नेक की जो स्टिचिंग है वो मेरे चैनल पे ऑलरेडी मौजूद है। अगर आपने इसका ये वाला डिज़ाइन जो यहाँ पे मैंने इसका एलिफेंट वाला ये डिज़ाइन किया है, अगर आपने इसकी कंप्लीट कटिंग स्टिचिंग देखनी हुई तो आप मेरे चैनल का विज़िट कर सकते हैं और वहाँ से आप इसकी कंप्लीट कटिंग स्टिचिंग सब कुछ देख सकते हैं, ईज़िली समझ सकते हैं और इस चीज़ को आप बना सकते हैं। ये कोई भी इतना मुश्किल काम नहीं है। तो चलते हैं, मैं आपको इसकी तमाम चीज़ें बताती हूँ कि किस तरह से मैंने इसको रेडी किया। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर ये जो जोक है ये हमने ट्राउज़र वाले फैब्रिक में से बनाया है। ये 2 पीस सूट था, ये इसके ट्राउज़र का फैब्रिक था और ये इसकी शर्ट का फैब्रिक था। दोनों में से कुछ पीसेस बचे हैं, लेकिन इतना पीस भी नहीं था कि एक सूट पूरा बन जाए। ये हमने जितना ये फ़्रॉक रेडी किया है ये 8 साल की बच्ची को बिल्कुल इजीली पूरा है। इसकी जितनी भी चौड़ाई है, लंबाई है, वो बिल्कुल 8 साल की बच्ची के फ़्रॉक के नाप पे हमने रेडी किया है। तो ये जितनी भी चीज़ें मैंने बनाई हैं ये भी मैंने पीसेस में से बनाई हैं। ये एलिफेंट हमने बनाया है। ये जो पीस पड़ा था ये हमारे पास किसी और सूट का था, तो वो इन फ्लावर के साथ मैच हो गया रेड, तो यहाँ पर हमने इसको साथ रेड कम्बिनेशन भी दे दिया है। ये मैंने यहाँ पे एलिफेंट बनाया है। एलिफेंट बना के इसके साथ ये मैंने कुछ डोरी सी बनाई है धागे से। ये वाली डोरी ये जो बनाई है ये मैंने धागे से बनाई है और इस डोरी को मैंने इस तरह लगाया है कि ये ऊपर 3 मैंने बनाए हैं बलून। तो ये बहुत प्यारा डिज़ाइन लग रहा है, इस तरह जैसे बिल्कुल रेडीमेड सूट होते हैं उन पे डिज़ाइनिंग होती है, बिल्कुल सेम उसी तरह का सूट बना है। तो हमने एक ही सूट के 2 पीसेस, शलवार और कमीज़ के जो 2 पीसेस बचे थे उन्हीं को हमने जॉइंट किया है और साथ में ये वाले जो रेड कपड़ा है ये हमारे पास एक और सूट में से बचा है, तो वो भी हमने साथ में लगा के और इस तरह इसकी डिज़ाइनिंग करते गए हैं। सिंपल हमने राउंड नेक इसका बनाया है। राउंड नेक बना के हमने बस सिर्फ ये सिंपल मगज़ी बनाई है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर अगर कोई फ्रिल या लेस वगैरह अटैच कर दी जाए तो बच्चों को समर में बहुत ज़्यादा गर्मी फ़ील होती है और इरिटेट महसूस करते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर मैंने इसकी सिर्फ सिंपल सी ये मगज़ी बनाई है और यहाँ पर मैंने इसकी वही वाला जो रेड फैब्रिक था उसी में से कुछ पीस बचे थे और वो भी इतने नहीं थे कि मैं उनकी पूरी फ्रिल बना लेती, उनको भी मैं जॉइंट किया है। यहाँ पर मैं आपको दिखा सकती हूँ, ये अंदर से आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर मैंने इनको जॉइंट किया है। जॉइंट करके तब मैंने ये फ्रिल रेडी की है और यहाँ पर मैंने इसको सिर्फ सिंपल यहाँ पर एक सिलाई लगाई है। अगर आप चाहें तो अपनी चॉइस से आप पिको का भी यहाँ पर ले सकते हैं ऑप्शन, लेकिन मुझे पिको की इतनी ज़रूरत नहीं फ़ील हो रही थी क्योंकि कट पीसेस में से फ़्रॉक बन रहा था, तो इतनी इस पर एक्सपेंसिव करने की ज़रूरत नहीं थी। इस वजह से मैंने यहाँ पर इसको सिंपल सिलाई लगा के फ्रिल तैयार की है और फिर जब फ्रिल रेडी हो गई है तो उसके बाद मैंने पहले ये पूरे यहाँ शोल्डर की कट में मैंने शोल्डर जितनी भी कटिंग हमारी होती है उसमें मैंने फ्रिल को लगा दिया है। और फ्रिल को लगाने का मेथड ये था कि मैंने इसको उल्टा लगाया है। उल्टा लगा के फिर मैंने उसके ऊपर इसकी स्लीव्स को भी स्टिच किया है दूसरी सिलाई में, कि एक सिलाई में हो सकता है कि ये फ्रिल कहीं से निकल ना जाए, बहुत ज़्यादा बारीक बना रहे थे इस वजह से। तो दोनों सिलाइयाँ लगा के फिर मैंने इसको सीधी साइड पर पलट दिया है, तो इसका रुख बिल्कुल सीधा हो गया है। और यहाँ पर मैंने लास्ट में फिर एक सिलाई यहाँ पर लगाई। मेरी बात करने का मतलब ये है कि यहाँ पर मैंने 3 सिलाइयाँ लगाई हैं तब जाके ये फ्रिल लगी है। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है जब कट पीसेस में से हम इस तरह के ड्रेसेस रेडी कर रहे होते हैं, तो हमें यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत चाहिए होती है, तो हमारे ये ड्रेसेस बहुत अच्छे बन जाते हैं। इन पे कोई एक्सपेंसिव नहीं होते, जस्ट हमारी अपनी इस पे स्ट्रगल होती है। आप जितना इस पे ज़्यादा स्ट्रगल करते जाएंगे उतना ही आपका जो ड्रेस है वो ज़्यादा प्यारा बनता जाएगा। तो जो हमारी शर्ट का फैब्रिक था उसमें से हमने इसका दामन जो घेर होता है फ़्रॉक का वो हमने रेडी किया और ये भी हमारा कोई ऐसे नहीं बना, इसमें भी हमें जॉइंट देना पड़ा। लेकिन इसकी कुछ जो लाइनिंग वगैरह थी या इसका जो जितना भी प्रिंट था उसमें समझ नहीं आ रही कि हमारा जॉइंट कहाँ पे आया है, तो वो भी मैं आपको दिखा सकती हूँ कि यहाँ पर ये हमारा जॉइंट आया है। यहाँ पर हमने जॉइंट इसको दे दिया है, कोई समझ भी नहीं आ रही कि किधर से जॉइंट है। तो इस तरह से जॉइंट दे के हमने इसका फ़्रॉक का घेर भी पूरा कर लिया है। लास्ट पे हमारे पास ये एक लेस बची हुई पड़ी थी, ये भी किसी सूट की थी। अक्सर ऐसे होता है कि चीज़ ज़्यादा ले ली जाए या वैसे भी बच जाती है, तो ये भी एक सूट की बची हुई लेस थी जिसको मैंने यहाँ पे लगा दिया है।
तो इसको मैंने लगाने के लिए अंदर की साइड पे ब्लैक कलर का पल्टा यूज़ कर लिया। ये भी एक सूट का बचा हुआ था। तो यहाँ पे जितना भी ये फ़्रॉक मैंने रेडी किया है ये सारा कट पीसेस में से ही रेडी किया है, कोई इस पे 1 रुपये का ख़र्च नहीं आया। और आप देख सकते हैं कि अगर 8 साल की बच्ची का इतना अच्छा फ़्रॉक, वो भी बिल्कुल मुफ्त में सिलाई हो जाए, मुफ्त में बन जाए, तो इससे ज़्यादा हमें और क्या चाहिए होता है। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलें, ताकि मेरे तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सकें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो यहाँ से आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने बच्चों के लिए घर में इस तरह के ड्रेसेस आप रेडी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।